हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी विथ एसकेपी में। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज का क्वेश्चन और आंसर पॉलिटिकल साइंस में है आज का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस में। देखिए, जो भी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होंगे और जो अगर एकेडमिक अगर तैयारी कर रहे होंगे, यानी बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में होंगे, तो इनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो पार्ट 2 में होंगे, चूँकि पार्ट 2 वाले बच्चों को जो होता है, पार्ट 2 में आपको पता होगा कि पार्ट 2 का अगर सिलेबस आप देखिएगा तो उसमें जो पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो यह उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली घंटी को ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो यहाँ पे लोड करेंगे आपको सबसे पहले मिलेगा। तो इसके लिए चूकिएगा नहीं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, पंचायती राज के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक, और 4 ऑप्शन में कह रहा है कि ये वाला कौन वाला सही है। तो चारों को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, कहता है बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट ने एक 2 टायर पद्धति की स्तुति की थी। दूसरा ऑप्शन कहता है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत पंचायती, या ऑप्शन सी कहता है 73वें संविधान संशोधन का निर्देशक तत्व है, या संपन्नता हेतु लोगों को शक्ति संपन्न बनाता है, या चौथा कहता है पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य कठिनाई है महिलाओं और निर्मल वर्ग की अपर्याप्त भागीदारी। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर इसका कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा? सी, यानी 73वें संविधान संशोधन का निर्देशक तत्व है। ठीक है, संपन्न क्या तत्व है? तो संपन्न हेतु लोगों को शक्ति संपन्न बनाना। ठीक है, यानी संपन्नता हेतु। अगला क्वेश्चन कहता है दूसरा, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची कौन है? तो 9वीं अनुसूची इसको जो है कब जोड़ा गया? तो इसको जो जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। अब ध्यान क्या देना है? तो चलिए ध्यान दे देते हैं। सबसे पहला कहता है योजना आयोग। क्या कहता है? तो योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय संसद और वित्त आयोग। अब इसमें से एक कूट दिया और चुनने के लिए कह रहा है कि इनमें से कौन भारत की योजना प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। क्या कह रहा है? तो भारत की योजना प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी वाला। चलिए ऑप्शन बी में कहता है 1, 2 और 3 दोनों, यानी योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और भारतीय संसद, ये वाला तीनों इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के 3 नए राज्य, सबसे पहला छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का सृजन किया गया? तो यह जो सृजन किया गया था, यह सृजन किया गया था 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा। कब किया गया था? 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा। देखिए, मध्य प्रदेश से जो है वह छत्तीसगढ़ बनाया गया, और जो यूपी था उससे यूपी से उत्तराखंड बनाया, उत्तरांचल बनाया गया, जो आगे चल करके उत्तराखंड हो गया। और बिहार से, ठीक है, बिहार से कौन बनाया गया? तो झारखंड बनाया गया। यह 3 राज्य अलग हुए थे 84वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का विस्तार में सर्वेक्षण करती है। कौन करती है? तो यह करती है लोक लेखा समिति। यह बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी वगैरह में तो ये धड़ल्ले से पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों ने अपने उच्च न्यायालय बन जाने के पश्चात भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, और अभी जो फिलहाल में है वह 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। पहले जो थे वह 24 थे, लेकिन 2019 में एक और बन गया, जिसके कारण हो गए 25। ठीक है, अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन राज्य के अंदर लागू होती है, यानी देश के अंदर लागू होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 356 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंडरटेकिंग रेल मंत्रालय जो है, अंडरटेकिंग पर रेल मंत्रालय व्यवस्था की जो कार्य है वह नियंत्रण नहीं है? तो किस पर नहीं है? तो इसमें है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड पर। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार का समावेश नहीं किया गया? मूलभूत अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, इसका समावेश जो है नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो काम का अधिकार। ऑप्शन सी वाला आंसर हो जाएगा क्या? तो काम का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन सी वाला इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस जो है या एक पुलिस जांच अधिकारी
एक गिरफ्तार व्यक्ति को अपने प्राधिकार क्षेत्र में कितने समय तक रख सकता है? यानी कि अगर कोई पुलिस जो है अगर किसी व्यक्ति को पर्सन को पकड़ता है तो वह उसको कितना समय तक रख सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 दिन, यानी कि 24 घंटा। और इससे पहले उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है। अगर वह गलत रहेगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, और अगर गलत नहीं रहेगा, व्यक्ति दोषी नहीं रहेगा, तो उसको छोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कार्यकलाप के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन ए वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो केंद्रीय सूची में कौन नहीं है? तो यह नहीं है जंगल, ऑप्शन डी वाला। 12 के कौन हो जाएगा? तो 12 के डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन जो संबंधित है वह संबंधित है शहरी स्थानीय संस्थानों से। किससे संबंधित है? तो शहरी स्थानीय संस्थानों से। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। याद रखिएगा, सुमेलित करने वाला जो चीज होता है थोड़ा सा ध्यान देने लायक होता है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और देखिएगा। ए में कहता है क्या? ए में कह रहा है तीसरी, चौथी, 8वीं और 10वीं। अब हम लोग सुमेलित करते हैं। कहता है तीसरी, तो तीसरी में क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए 8वीं में तो भाषा है, तो ये वाला 1 में मिल जाएगा। उसके बाद चौथी में क्या है? तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, इसमें मिल जाएगा। उसके बाद क्या कहता है? 10वीं, तो 10वीं में क्या है? तो दल बदल पर रोक है, ये इसमें मिल जाएगा। बाकी बच जाएगा तीसरा, तो तीसरा करके मिल जाएगा इसमें। ये हो गया पूरी। अब इसी को हमको यहाँ पे खोज लेना है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो बी वाला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो बी वाला इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 का कौन हो जाएगा? तो बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 83वें संविधान संशोधन 2000 का संबंध किससे है? 83वां संविधान संशोधन जो 2000 ईस्वी में हुआ वह किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है 83वां संविधान संशोधन, यह संबंधित है अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जातियों को पंचायती राज के अंतर्गत आरक्षण में छूट से। और आपको याद होगा कि इसी समय जो है 3 राज्य का गठन भी किया गया था। ठीक है, लेकिन चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली जो सरकार है इसको और एक नाम से जाना जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है उत्तरदायी सरकार से, यानी। अगला, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के एक गणराज्य जो है, भारत का एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जो राज्य अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है, इसलिए। ऑप्शन ए वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, कहता है सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ये जैसी जो कार्यालय है, इन संस्थाओं में एक समान लक्षण है, वह क्यों है या वह क्या है? तो वह इसलिए है क्योंकि वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद को कितने सदस्य सभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी 1/3 द्वारा। अगला, यदि हमारे माता पिता या दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम कैसे नागरिक हो जाएंगे? तो जन्मजात नागरिक हो जाएंगे, नागरिकता प्राप्त थोड़ी हुई, हम लोग क्या हो जाएंगे? तो जन्मजात नागरिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर, कहता है लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें समान नागरिकों की भागीदारी होती है, सामान्य नागरिकों की भागीदारी नहीं होती है, तानाशाही हावी होती है या कोई संविधान नहीं। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा? सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर, कहता है बड़े स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो नगर निगम कहलाएगी। 24वां नंबर क्वेश्चन, पंचायत समिति का प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी, या इसको कहते हैं प्रखंड। क्या कहते हैं? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं, फेमस है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं 6। कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखाने में बच्चों को काम देने वाले
किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो यह उल्लंघन होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाने में नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 28वां नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 में, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का सदस्य न होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है लेकिन वोट नहीं दे सकता है? तो यह कौन है? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी। इसका अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो यह ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है 31 में, संसदीय क्रियाविधि के अनुसार गिलीटोन का अर्थ क्या होता है? तो संसदीय जो क्रियाविधि है इसमें गिलीटोन जो शब्द आता है, इस गिलीटोन शब्द का अर्थ होता है कि कार्य को रोककर विषय को मतदाता के लिए जारी रखता है, इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यपाल को क्या शक्ति है? तो अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यपाल को यह शक्ति क्या है? तो शक्ति यह देता है ऑप्शन डी वाला कि अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अगला, फोर्थ स्टेट किससे संबंधित है या किसको संदर्भित करती है? तो यह संदर्भित करती है प्रेस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34 में, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वह होता है देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, यानी ऑप्शन बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। 35 में कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो यह आपको फेमस चीज़ है, जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से अभी फिलहाल में इसको कट कुट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। अभी फिलहाल में जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है, कब बन जाता है? तो राष्ट्रपति जब उस पर सहमति दे दे, अपना साइन कर दे, तब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 37 में, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? स्वतंत्र जो भारत है इसका पहला आम चुनाव जो है किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1951 1952 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो भारत में निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है वो देखिए किसके लिए करवाता है, ऑप्शन डी वाला, संसद के लिए करवाता है सबसे पहला, दूसरा राज्य विधानमंडल के लिए करवाता है, राष्ट्रपति पद के लिए करवाता है एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए करवाता है। ये सब चुनाते हैं तो इसीलिए निर्वाचन होता है, निर्वाचन आयोग का काम होता है। 39वां क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसको करता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545। अगला क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च नायक यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख जो कमांडर होता है वह होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन ये संवैधानिक। अगला क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के 25वां अनुच्छेद में उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान को जो है, भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं? तो यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसको भरा जाना आवश्यक है? तो 6 माह के भीतर इसको भरा जाना आवश्यक है, ऑप्शन डी वाला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी है, किसके कृत्यों के लिए? तो राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर कहता है, एक दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है जिसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। आप चारों पढ़ के देखिए, इसमें ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का लोप तब हो जाता है जब कोई विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, जब नागरिकता का परित्याग कर देता है, सरकार किसी कारण से उसको नागरिकता छीन लेता है, तब ये उपयुक्त में सभी परिस्थिति में। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी परिस्थिति में। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है कितना दिन तक? तो इसको रोक सकती है 14 दिन तक। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो इसको मानी जाती है रोमन साम्राज्य से। अब यह जो 49 क्वेश्चन है आपको कंप्लीट हो गए होंगे और आशा है कि अब पॉलिटी का जो सेशन है इसमें यह क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह
पसंद आई है क्वेश्चन तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।